मैं डॉक्टर भारत गुप्ता, ब्रेन एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट, कार्डियोनोवा हॉस्पिटल जालंधर में हूँ। आज हम बहुत ही कॉमन टॉपिक स्लिप डिस्क के बारे में बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारी रीढ़ की हड्डी 33 मनकों से मिलकर बनी होती है। इनमें बोन्स होती हैं और उसके बीच में डिस्क होती है जो कि एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करती है। उम्र के साथ हमारे इस डिस्क में पानी की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसका लचकीलापन भी कम हो जाता है। टाइम के साथ कुछ लोगों के ये डिस्क अपने स्थान से बाहर की तरफ आ जाती है और वो हमारी रीढ़ की हड्डी में से निकलने वाली नर्व्स को प्रेस करती है। इसको हम स्लिप डिस्क बोलते हैं। इसका मतलब कि डिस्क अपनी जगह से बाहर आ चुकी है और हमारी टांगों की तरफ जाने वाली नर्व्स को प्रेस कर रही है। अब हम बात करेंगे कि स्लिप डिस्क क्यों होती है। हम अगर निरंतर आगे की तरफ झुककर काम करते हैं या घर में बहुत ज़्यादा वेट उठा लेते हैं या जिम में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइजेज करते हैं, छत से गिरने से, कोई एक्सीडेंट की वजह से, जिससे कि हमारी स्पाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर एक बार आ जाए, उसकी वजह से हमारी डिस्क अपनी जगह से बाहर आ जाती है। जब भी हमें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है तो हमें निरंतर अपने लो बैक में दर्द रहनी शुरू हो जाती है। ये दर्द निरंतर शाम के समय पे होती है और कई बार बहुत ज़्यादा भी होनी शुरू हो जाती है। कई बार ये दर्द टांगों में भी चली जाती है। जब भी हमें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से हमारे कमर में हल्का हल्का दर्द रहना शुरू हो जाता है, जो डे टू डे एक्टिविटी में शाम के समय और बढ़ जाता है। पहले ये दर्द कई बार होता है हफ्ते में, लेकिन समय के साथ ये दर्द निरंतर रहना शुरू हो जाता है। कई बार ये दर्द चूल्हे में होता है या टांगों के रास्ते पैर तक भी पहुंच जाता है। हमने अक्सर देखा है जब भी हमें कमर दर्द होता है, हम 2-3 दिन रेस्ट करते हैं, गर्म पानी का सेक देते हैं या पेन किलर्स लेते हैं। इससे हमारा कमर दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन बहुत बार ये कमर दर्द हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। अगर हमारा दर्द 1 महीने में 10 दिन से ज़्यादा रहता है या हमारी कमर दर्द पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पैरों तक आ रही है, पैर का पंजा सुन्न हो रहा है या हमें पैर में चप्पल डालने में कोई दिक्कत आ रही है, यूरिन का कंट्रोल करने में हमें दिक्कत आ रही है, उस समय हमें अपने डॉक्टर के पास जाकर जांच ज़रूर करवानी चाहिए। जब भी हमारे पास कमर दर्द का कोई भी पेशेंट आता है, हम उसकी अच्छे से हिस्ट्री लेते हैं, फिर उसको एग्जामिन करते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसको पैर में कोई सुन्नपना तो नहीं है या उसके पैर के पंजे की पकड़न बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम उसको एक्सरे या एमआरआई करने की सलाह देते हैं। सारा कुछ करने के बाद हमें आइडिया हो जाता है कि पेशेंट की स्लिप डिस्क कितने % बाहर आई हुई है और उसने नर्व के ऊपर कितना दबाव डाला हुआ है। उस तरीके से हम पेशेंट्स को दवाइयाँ डालकर और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ घर भेज देते हैं। ऐसा करने से 80% पेशेंट्स अपनी बैक पेन से ठीक हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स की पेन दवाइयों से या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बावजूद भी ठीक नहीं हो पाती। इनमें से कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स को हम रीढ़ की हड्डी में एक इंजेक्शन लगाते हैं। सुबह ओपीडी में इंजेक्शन लगाकर 2 घंटे के बाद घर भेज दिया जाता है। ऐसे इंजेक्शंस हम 1 से 3 इंजेक्शंस 1 महीने के अंतर में लगाते हैं। इससे बहुत सारे पेशेंट्स को पेन से रिलीफ मिल जाता है और वो अपनी लाइफ में वापस चले जाते हैं। कुछ पेशेंट्स की पेन इंजेक्शन से भी ठीक नहीं हो पाती, तो इन पेशेंट्स को हम सर्जरी की एडवाइस देते हैं। ये सर्जरी दूरबीन के रास्ते की जाती है और पेशेंट को नेक्स्ट डे डिस्चार्ज किया जाता है। बहुत सारे लोगों में मिथ है कि स्पाइन की सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होती। हम सभी दर्शकों से ये अनुरोध करते हैं कि आजकल के ज़माने में नई टेक्निक्स के साथ ये सर्जरी बहुत ही ज़्यादा सेफ है। इसमें पेशेंट को अपने पैरों पर चलाकर नेक्स्ट डे घर भेज दिया जाता है। हमने अपने घर में बुजुर्गों को अक्सर देखा होगा कि वो कुछ कदम चलते हैं, उसके बाद उनकी बैक पेन बहुत बढ़ जाती है और टांगों तक भी आनी शुरू होती है। ये बुज़ुर्ग हमारे फिर कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं, जिससे उनकी बैक पेन ठीक हो जाती है और वो फिर से अपने 40-50 कदम चल लेते हैं। ऐसे पेशेंट्स में हमने देखा है कि अक्सर उनकी रीढ़ की हड्डी में मांस बड़ा होता है, जिसकी वजह से उनकी नसें चलने के बाद दब जाती हैं। ये बहुत ही एक सिंपल प्रॉब्लम है। ये सर्जरी से बिल्कुल ठीक की जाती है। हम 60 से 80 साल की उम्र तक ये सर्जरी रूटीन में करते हैं। महीने के बाद पेशेंट अपनी ज़िंदगी में दोबारा से वापस आ जाते हैं। वो आराम से 1 से 1.5 किलोमीटर सैर भी कर पाते हैं। तो हमने आज जाना कि स्लिप डिस्क क्या है, इसको कैसे रोका जा सकता है। अगर हमें सर्जरी की ज़रूरत है तो हमें बिना हिचकिचाए ये सर्जरी करवा लेनी चाहिए। बुज़ुर्गों में लंबर कैनाल स्टेनोसिस जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इसका इलाज भी सर्जरी से करा लेना चाहिए। इससे उनकी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल हो सकती है। धन्यवाद।